तो चलिए बच्चों, यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण सिखाया था बेटा। यहां पर इससे पहले हमने एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण सीखा था। बहुत सारे बेटा सवालों की हमने प्रैक्टिस भी की थी। और यहां पर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एल्कीन तथा एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण, कि एल्कीन के नामकरण के लिए क्या नियम कायदे होंगे, एल्काइन में क्या होंगे, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो बेटा देखो, एल्कीन और एल्काइन दोनों की बात इस लेक्चर में करेंगे। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं एल्कीन से। एल्कीन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें पूरी कार्बन की श्रृंखला में, खुली श्रृंखला वाले कार्बन में बेटा कहीं ना कहीं एक द्विबंध होता है। पूरी कार्बन की श्रृंखला में कहीं ना कहीं एक द्विबंध होता है या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एल्कीन। मतलब कि एल्कीन है क्या? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक या उससे अधिक द्विबंध उपस्थित होते, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। इसमें बेटा जब नामकरण करेंगे हम, तो दो नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अभी तक के जो एल्केन के नियम थे उनमें बेटा थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। पहला नियम क्या है कि द्विबंध मुख्य श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। मतलब कि जो द्विबंध है वो बेटा मुख्य श्रृंखला में होना ही चाहिए। चाहे आपका लंबी श्रृंखला का नियम टूटता है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि द्विबंध को हम श्रृंखला से बाहर बेटा सामान्यतः नहीं रखते हैं। कुछ केस हो सकते हैं जहां पर बाहर रखना ही पड़ेगा, लेकिन बेटा सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि द्विबंध हमारा मुख्य श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात है, द्विबंध को प्रतिस्थापी से अधिक वरीयता दी जाती है। मतलब बेटा कि हम ये देखते हैं कि द्विबंध कहां से पास पड़ रहा है। देखिए, मान लीजिए एक तरफ से चलने में जो हमारा प्रतिस्थापी मैथिल या एथिल है वो पास पड़ रहा है, दूसरी तरफ से बेटा द्विबंध पास पड़ रहा है, तो हम द्विबंध को ही वरीयता देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे द्विबंध को प्रतिस्थापी से अधिक वरीयता दी जाती है। और बेटा एक और बात कि जब हम नामकरण करेंगे तो हम इसमें शब्द जड़ के साथ, मतलब बेटा मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट के साथ क्या जोड़ेंगे? ईन जोड़ेंगे। एल्केन के लिए एन जोड़ते थे, अब क्या जोड़ेंगे इसके लिए? हम ईन। तो चलिए देखते हैं कुछ यौगिकों से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला है बेटा, कम से कम जो एल्कीन होता है दो कार्बन वाला होता है। एक कार्बन वाला एल्कीन तो पाया नहीं जाता, तो ये है दो कार्बन वाला एल्कीन। ठीक है, इसका नामकरण करना है बेटा हमें। तो देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एथ। और इसके लिए एथ में प्रत्यय लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के लिए प्रत्यय क्या? ईन जोड़ते हैं बेटा। तो एथ में जब ईन जोड़ते हैं तो ये बन जाता है एथीन। तो बेटा यही है आपका आईयूपीएसी नाम इस यौगिक का, जो कि क्या है? एथीन। चलिए और देखते हैं हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 कार्बन है। तीन को बेटा क्या कहते हैं अपन? प्रोप। और प्रोप में लगाएंगे ईन तो नाम बनेगा बच्चों क्या? प्रोपीन। फिर अगला देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये आ गया। तो अभी क्या है बेटा? इसमें 4 कार्बन है। अब गिनती कहां से करें? तो गिनती हमें करना है जहां से द्विबंध पास पड़ेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा द्विबंध कहां से पास पड़ रहा है? 1 2 3 4, ये हो गई गिनती। अब क्या होगा? 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं बेटा? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। अब देखिए द्विबंध किस नंबर पर है, किस नंबर के कार्बन में द्विबंध है? तो आप बोलोगे सर द्विबंध तो 1 में भी है और 2 में भी है। लेकिन बेटा जो कम वाला नंबर होगा, छोटी संख्या होगी, उसमें हम द्विबंध को मानेंगे। है तो 1 और 2 दोनों में, लेकिन हम 1 में मानेंगे, छोटी संख्या लेते हैं। तो ब्यूट और 1 नंबर में बेटा द्विबंध है तो 1। और डबल बॉन्ड के लिए, द्विबंध के लिए जो प्रत्यय होता है बेटा वो क्या होता है आपका? ईन। तो नाम बनेगा ब्यूट। ब्यूट 1 ईन। यह बेटा 1 को आगे ले आओ तो 1 ब्यूटीन भी आप इसे कह सकते हैं। अब 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो 1 ब्यूटीन लिखें आप या सिंपली ब्यूटीन लिख दें तो भी बात वही होगी। एक लगाएं चाहे ना लगाएं। हाँ, लेकिन 2 3 4 5 कुछ कोई और संख्या होती तो फिर हमें बेटा संख्या लगानी पड़ती। चलिए और देखते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कितने कार्बन है बेटा इसमें? तो टोटल आप देख सकते हैं 4 कार्बन। गिनती कहां से करोगे? जहां से द्विबंध पास पड़ेगा। 1 2 यहां से 2 में आ रहा है, 1 2 यहां से भी बेटा 2 में आ रहा है। तो कहीं से भी गिनती कर लो, अगर बराबर स्थिति में है डबल बॉन्ड तो ये हो गया। 4 कार्बन है बच्चों, 4 को हम यहां पर क्या बोलेंगे? ब्यूट।
4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और साथ में बेटा यहां पर डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन में है, 1 2, 2 में है बेटा डबल बॉन्ड और 3 में है, लेकिन हम किस नंबर को लेंगे, छोटे नंबर को, यानी 2 को। तो ब्यूट 2 और 2 नंबर में क्या लगेगा बेटा, इन। या इसे हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखो, 2 को आगे ले आओ, तो 2 को अगर आगे ले आए तो 2 ब्यूटीन। इस तरह से भी बेटा इसका नाम हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप ब्यूटूइन लिखो या 2 ब्यूटीन लिखो, बात तो बेटा एक ही होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये है बेटा CH3। अभी देखिए लंबी श्रृंखला का चयन, तो सीधी सीधी आपकी लंबी श्रृंखला है। अब बेटा नंबरिंग कहां से करें, देखिए 1 2, 2 नंबर में मैथिल आ रहा है, 1 2, 2 नंबर में द्विबंध आ रहा है, किसको वरीयता देंगे हम, द्विबंध को। और जहां से द्विबंध पास पड़ेगा बेटा उस किनारे से गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से गिनती करें हमने। अब बेटा देखो 4 नंबर में ये आ गया आपका प्रतिस्थापी, क्या नाम है बेटा, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं मैथिल। तो आया बेटा क्या, 4 मैथिल। 4 में क्या आ गया बेटा, मैथिल। और 5 कार्बन को क्या बोल रहे हैं अपन, पेंट, पेंट 2 इन। 2 नंबर में डबल बॉन्ड है तो 2 इन। देखिए बेटा पहले हमने क्या करे, 4 में मैथिल, 5 कार्बन है तो पेंट लिखे, और 2 नंबर में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो 2 और 3 दोनों में है, लेकिन हम छोटा नंबर लेते हैं, तो 2 नंबर में डबल बॉन्ड है तो 2 इन, है ना। अब बेटा इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मैथिल 4 मैथिल, और फिर 2 को आगे ले आओ बेटा, 2 पेंटीन। तो देखो मैं दोनों बता रहा हूं, क्योंकि आप मान लो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो इनमें से कोई एक आपको पता होना चाहिए, मतलब दोनों पता होना चाहिए, तो आप कोई भी एक इनमें से चुन लेंगे, है ना। अगला देखते हैं, छठवा, मान करके चलिए बेटा ऐसा है यौगिक CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। अब बेटा एक से अधिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक से अधिक द्विबंध है, तो कैसे करेंगे, पहले तो वही है, कहां से द्विबंध पास पड़ रहा है उस तरफ से गिनती करेंगे। 1 2, 2 में आ रहा है, 1 2, 2 में आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लेकिन एक से अधिक द्विबंध होते हैं बेटा, तो एक नियम याद रखना पड़ेगा, एक से अधिक द्विबंध होने पर शब्द जड़ के साथ, शब्द जड़ मतलब बेटा जो मैथ है था आप लगाते हो ना, उसे हम शब्द जड़ कहते हैं, तो शब्द जड़ के साथ एक प्रत्यय लगाना पड़ेगा बेटा आपको। फिर आ प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाएंगे प्रत्यय, आ, मतलब आ की मात्रा लगा देंगे, है ना, आ प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब आप जैसे बेटा ब्यूट बोलते तो आप ब्यूट नहीं बोलोगे, अब आप आ की मात्रा लगाओगे, ब्यूटा बोलोगे, है ना, लगाया जाता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें, इसमें गलती ना करें। तो देखिए क्या होगा, 5 कार्बन है तो हमने बोले पेंट, लेकिन बेटा 2 डबल बॉन्ड है तो पेंट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, पेंटा। पेंटा। अब बेटा डबल बॉन्ड किस किस नंबर में, 1 2, 2 में है सर, 3 में है और 4 में, लेकिन छोटे नंबर लो, 2 में है और 3 में, क्योंकि 2 द्विबंध है इसलिए हमें 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, तो पेंटा 2 3। अब बेटा 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिखेंगे, तो पेंटा 2 3 डाई इन। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटा 2 3 डाई इन, है ना, तो पेंटा 2 3 डाई इन, ये बन जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक है बच्चों, चलिए, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता था, 2 3 को आगे ले आता, 2 3 डाई पेंटाइन, है ना, पेंटाडाइन, 2 3 पेंटाडाइन, पेंटाडाइन, ये भी इसका नाम बन सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको काम कर लेना है। चलिए फिर और देखते हैं अपन।
अब ऐसा नहीं है कि दो ही द्विबंध होंगे, ज्यादा से ज्यादा द्विबंध तो कितने भी हो सकते हैं ना भाई किसी भी यौगिक में, ऐसा कोई नियम थोड़ी कि इतने ही द्विबंध आना चाहिए। जैसे मान के चलो आपके पास ये एक यौगिक है, अब इसका आपको नाम लिखना है बेटा। ये यौगिक है, इसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले लंबी श्रृंखला का चयन तो दिखाई रही बेटा, सीधी सीधी है। अब द्विबंध यहां से एक दो दो नंबर में आ रहा है, वहां तो एक ही नंबर में है, तो जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से बेटा आप लोग शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है तो क्या बोलेंगे बेटा, हेप्ट। इसको क्या बोलेंगे, 7 को अपन हेप्ट। लेकिन बेटा हेप्ट कब बोलते, जब एक द्विबंध था। बहुत सारे द्विबंध है तो हेप्ट नहीं, उसमें आप प्रत्यय लगाएंगे, मतलब कि हेप्टा। ठीक है बेटा, क्या हो गया, हेप्टा। अब द्विबंध किस किस नंबर में है, 1 में है, 3 में है और 5 में। छोटे नंबर लेना है, देखो बेटा 1 और 2 दोनों में है तो 1 ले लो, 3 और 4 दोनों में 3 लो, 5 और 6 दोनों में है तो 5 ले लो। तो 1 में है और किस में है बेटा, 3 में है, 1 3 5। कितने द्विबंध हो गए बेटा, 3। 3 को बोलते हैं ट्राई, तो ट्राई इन, ये बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। या चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, 1 3 5 को आगे ले आओ, 1 3 5 हेप्टा ट्राई इन, हेप्टा ट्राई इन, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। बढ़िया है बेटा। और देखते हैं, थोड़े बहुत यौगिकों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका बेटा इस वीडियो से ही इतना काम हो जाए कि आपको फिर कहीं और किसी किताब को देखने की जरूरत भी ना पड़े। मान लीजिए ये आपका एक यौगिक है, अब इसमें हमें क्या करना है भाई साहब, इसमें हमें, ये हो गई हमारी मुख्य श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसमें गिनती चालू करना है। डबल बॉन्ड तो यहां से पास पड़ रहा है, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ेगा तो जो हमारा प्रतिस्थापी वो दूर पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, गिनती यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर देखो द्विबंध बराबर स्थिति में है ना, तो फिर प्रतिस्थापी को भी देख लेते हैं कि कहां से पास पड़ रहा है। तो नाम क्या बनेगा बच्चों, देखिए 6 कार्बन है, 3 नंबर में 1 और 1 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है बेटा, इसे हम कहते हैं एथिल। तो 3 में तो पहले आ गया क्या, एथिल। मैंने नामकरण करते समय सबसे पहले लिखा प्रतिस्थापी को, 3 एथिल। फिर बेटा 6 कार्बन है, 6 को हम लिखेंगे क्या, हेक्स। अब बेटा क्योंकि 3 3 द्विबंध है, एक से ज्यादा द्विबंध होते तो आखिरी मात्रा लगा दो, हेक्सा। किस किस नंबर में द्विबंध, 1 3 और 5 में। तो क्या आएगा बेटा, 1 3 5। और कितने द्विबंध है, 3 द्विबंध है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्राई इन। ट्राई इन लिखेंगे बेटा, है ना, क्योंकि द्विबंध 3 है, इसीलिए यहां पर आगे जोड़ देंगे हम क्या, ट्राई इन। बड़े आराम से आप ये नाम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा, अभी क्या होगा, जैसे ये इस तरह का यौगिक है, तो कुछ नहीं बेटा, केवल लिखने का तरीका बदल गया, बाकी है तो आसान। 1 2 3 4, ये हो गया आपकी मुख्य श्रृंखला। अब इसमें 4 है बेटा, 4 को क्या लिखोगे बालक आप, ब्यूटा। अब ब्यूटा क्यों लिख रहा है आप समझ गए होगे बेटा, 4 कार्बन है ब्यूट, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए आ की मात्रा लगाए हमने, ब्यूटा। किस किस नंबर में डबल बॉन्ड, 1 में है और 3 में है, तो बेटा 1 और 2 में मतलब 1 को लो, 3 और 4 में मतलब 3 को लो, तो 1 3 और बेटा 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ये बनेगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से बेटा एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्काइन की, कि आखिर एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं बेटा, पहले तो एल्काइन होते क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में बेटा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध, तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों क्या, एल्काइन। और एल्काइन का नामकरण करने के लिए जो प्रत्यय आप लोग लगाओगे वो लगाओगे क्या, आइन। शब्द जड़ के साथ क्या लगाओगे बेटा, आइन। बाकी जो नियम हमने एल्कीन के लिए पढ़े वही एल्काइन के लिए है, मतलब
कि त्रिबंध को प्रतिस्थापी से अधिक वरीयता दी जाएगी और त्रिबंध को बेटा हम कोशिश करते हैं कि मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, चाहे लंबी श्रृंखला का नियम टूटता है तो तोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नियम में बेटा ऐसा कुछ नया नहीं है, वही नियम है जो एल्कीन में थे यानी द्विबंध में थे। चलिए देखते हैं, हम तो सीधे यौगिकों से ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये है, कितने कार्बन है बेटा, एक और एक, दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब बेटा एथ, इसका हो गया शब्द जड़। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा हम प्रत्यय क्या लगाते हैं, आइन, मतलब नाम हो गया क्या, एथाइन। क्या नाम होगा बच्चों इसका, एथाइन। फिर दूसरा होगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बेटा कितने कार्बन, देखिए गिनती कहां से शुरू होगी, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन को क्या बोलेंगे बालक अपन, तीन को बोलेंगे प्रोप। देखो ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन में है, एक और दो दोनों में है, छोटी संख्या लेते एक में मानेंगे, है ना, तो प्रोप वन। अब बेटा एक को नहीं भी लिखते चलता है, तो वन को हम ना लिखें, सीधे आइन जोड़ दें, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, नाम क्या बनेगा बेटा, प्रोपाइन। चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम इस रेखा निरूपण से ही काम चला लेते हैं। ये है मान के चलिए, अब आप गिनती करिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन वाला ये एल्काइन है बेटा। चार को क्या बोलते हो आप लोग, चार को बोलते हैं सर हम ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर में है, एक और दो दोनों में है, तो मतलब बेटा एक को क्या बोलोगे, वन, है ना, तो वन लिखेंगे। तो वन नहीं लिखते बेटा, वन ना भी लिखें चलेगा, सीधे हम जोड़ दें क्या, आइन, तो नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटाइन। क्या हो गया बेटा नाम, ब्यूटाइन। चलिए अगला है फिर मेरे पास, अगला जो यौगिक है बेटा, मान करके चलिए ये है मेरे पास अगला यौगिक। ठीक है, अब इसका हमें लिखना है क्या, IUPAC नाम लिखेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लंबी श्रृंखला दिख रही बेटा, एक दो तीन चार, चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, चार कार्बन को हम बोलते हैं सर ब्यूट। ठीक है, चार कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब बेटा ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर में, ट्रिपल बॉन्ड दो और तीन दोनों में है, मतलब दो और तीन के बीच में है, तो हम लिखेंगे छोटी संख्या यानी कि दो, तो ब्यूट, और साथ में बेटा क्या लगाए, दो, और फिर लगाए आइन, तो नाम बना बेटा ब्यूट टू आइन। या बच्चों हमने टू को आगे ले आए तो क्या बना, टू ब्यूटाइन। क्या बनेगा मेरे बच्चों, टू ब्यूटाइन। ठीक है, चलिए बढ़िया है, और आगे बढ़ते हैं अपन और यौगिकों की बातें करते हैं। जैसे अगला है बेटा, कुछ इस तरह का यौगिक है, ये हो गया, तो कितने कार्बन हो गए बेटा, पांच। गिनती जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से की जाएगी, तो पांच कार्बन को हमने क्या बोले बेटा, पेंट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड आपका एक नंबर में है, एक को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं लिखेंगे बेटा, सीधे हम लिख देंगे पेंटाइन, आइन जोड़ देंगे साथ में। फिर एक आध और देख लेते हैं, बाकी तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि नियमों में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ये है, अब इसका नामकरण करना है बेटा हमको, तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक लंबी श्रृंखला का चयन किया, और गिनती कहां से करें, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ा। इस बार तो बेटा हमने प्रतिस्थापी को देखा भी नहीं, हमें पता था ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से प्रारंभ की जाएगी। अब नाम देखते हैं, चार नंबर में बेटा एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी है, इस एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं बच्चों, हम मैथिल। तो चार मैथिल, सबसे पहले तो हमने क्या लिखा बेटा, चार मैथिल। चार मैथिल के बाद टोटल कार्बन इसमें कितने बेटा, छह है, तो छह को बोलेंगे हेक्स। छह को क्या बोले बेटा अपन ने, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर में, दो और तीन दोनों में, छोटा संख्या लेंगे दो, तो हेक्स टू आइन। नाम क्या बनेगा बेटा, फोर मैथिल हेक्स टू आइन। या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे, फोर मैथिल, टू को आगे ले आए बेटा, टू हेक्साइन, टू हेक्साइन। ठीक है बेटा, इस तरीके से नामकरण किया जा सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं बेटा, एक से अधिक त्रिबंध भी मिल सकते हैं। मान लीजिए इस तरह के, ये एक यौगिक है जिसमें एक से अधिक त्रिबंध है, तो वही बेटा जो नियम हमने एल्कीन के लिए पढ़े थे वही एल्काइन के लिए पढ़ेंगे। क्या, एक से अधिक
त्रिबंध होने पर कौन सा प्रत्यय लगेगा बेटा इसमें प्रत्यय आ, शब्द जड़ के साथ आ प्रत्यय लगाते हैं। आ मतलब आ की मात्रा है ना, शब्द जड़ के साथ आ प्रत्यय लगाया जाता है, आ प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बेटा, गिनती कहां से चालू करें, जहां से त्रिबंध पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब बेटा इसको क्या बोलेंगे, हेक्स। हेक्स नहीं बेटा, अब क्योंकि 2 त्रिबंध है इसलिए नाम हो जाएगा क्या, हेक्सा। कहां कहां है त्रिबंध, 1 और 2, दो में, दोनों में, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 को लेंगे हम छोटी संख्या को, 4 और 5 के बीच में तो छोटी संख्या 4। कितने डबल बॉन्ड है बेटा, 2, तो 2 को क्या लिखेंगे, डाई, और साथ में बेटा क्या लिखेंगे, आइन, तो नाम बनेगा हेक्सा 1,4 डाई आइन। या अब बेटा आप समझ गए होंगे, 1,4 को आगे ले आए, 1,4 डाई 1,4 हेक्सा डाई आइन, क्या लिखेंगे बेटा, 1,4 आगे ले आए हमने, आगे वही रहेगा हेक्सा डाई, और साथ में क्या आएगा बेटा, आइन। इस तरह से इसका अपन ने IUPAC नामकरण कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए अब कभी कभी लेकिन एक और धर्म संकट मिलेगा। धर्म संकट क्या, यदि किसी एक ही यौगिक में द्विबंध भी है बेटा और साथ में उसी में त्रिबंध भी है, तथा त्रिबंध साथ साथ अगर है तो क्या करोगे, मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है बेटा, तो अगर द्विबंध और त्रिबंध साथ में हो तो क्या करते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। अगर द्विबंध तथा त्रिबंध साथ में है एक ही यौगिक में, तो बेटा क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला नियम यह कहता है कि जो पास पड़ेगा, द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, जो पास पड़ेगा उससे हम गिनती शुरू कर लेंगे। मतलब कि निकट स्थित बहुबंध को वरीयता दी जाएगी, बहुबंध को वरीयता देते हैं। ठीक है बेटा, मतलब निकट स्थित मतलब बेटा जैसे डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो डबल और ट्रिपल में से जो पास पड़ रहा है आप उसको दे दो। आपको भेदभाव नहीं करना है कि डबल को मैं ज्यादा चाहूंगा ट्रिपल को नहीं, या ट्रिपल को ज्यादा चाहूंगा डबल को नहीं, नहीं बेटा, जो पास पड़ेगा उसको वरीयता देंगे। लेकिन यदि द्विबंध तथा त्रिबंध समान स्थिति में आ रहे हो, मतलब एक तरफ से चलने में द्विबंध 2 नंबर में आ रहा है, दूसरी तरफ से त्रिबंध 2 नंबर में आ रहा है, यदि द्विबंध तथा त्रिबंध कहां आ रहे हैं बेटा, समान स्थिति में हो तो, समान स्थिति में हो तो बेटा हमने पढ़े अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हमें वरीयता देनी पड़ेगी। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है बेटा के क्रमानुसार, देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा रहा है अपन, ईन, है ना, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं बेटा, ईन मतलब ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन। तो किसे वरीयता देना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में, ई पहले आता है बेटा इसलिए ई को, तो क्रमानुसार द्विबंध को वरीयता दी जाती है, द्विबंध यानी कि एल्कीन को, यानी कि ईन को वरीयता देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 2 बातें ध्यान रखना है, बाकी कोई बहुत बड़ी नई बात तो है नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे मान के चलिए एक यौगिक है ये अपने पास, ये है बेटा अपने पास एक यौगिक, इसका नामकरण करना है। हमने देखा कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध और त्रिबंध दोनों। अब मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं, तो बेटा देख यहां से चलने में 1 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1 नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या करूं बेटा, ऐसे में 1 नंबर से ही गिनती दे दूं, जो पास पड़ेगा गिनती उससे। हम ऐसा बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे कि ट्रिपल को ज्यादा माने
डबल को कम मानना है, जो पास पड़ेगा उससे कर लेंगे बेटा। अब देखिए नाम क्या होगा इसका, 6 कार्बन है तो सबसे पहले शब्दजड़ क्या बनेगा बेटा, हेक्स। क्या बनेगा शब्दजड़, हेक्स। अब किस किस नंबर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो देखना पड़ेगा। एक में डबल बॉन्ड है तो एक में क्या होगा बेटा, ईन। अब पहले हमेशा ईन को लिखना है आपको, ठीक है ना, ईन को हमेशा पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा ईन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, ई है ना, तो इसीलिए। और फिर 4 नंबर में आइन होगा, 4 आइन, तो ये बन जाएगा बेटा इसका नाम हेक्स 1 इन 4 आइन। चाहे तो अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को आगे ले आओ, एक हेक्साइन, सॉरी हेक्सीन, और बेटा क्या आएगा आगे, 4 आइन। ऐसे भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक आध उदाहरण और देखते हैं अपन, 2-3 केस बेटा अलग अलग इसके हम कवर कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई हाँ हमसे अब ये बनने वाला है। अब जैसे मान लीजिए ये एक यौगिक है, क्या करें बेटा, गिनती कहां से चालू करें, 1 2 डबल बॉन्ड 2 में आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड 1 में आ रहा है, तो हमने क्या बोले, जो पास पड़ेगा गिनती वहां से करेंगे। पास कौन पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। 6 को हम क्या बोलते हैं बालक, हेक्स, ठीक है, 6 को क्या बोलेंगे बेटा, हेक्स। अब एक नंबर में है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन, और 4 नंबर में डबल बॉन्ड 4 इन। पहले क्या लिखूं, इन को हम पहले लिखते हैं बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, इन पहले आएगा, फिर 1 में क्या जाएगा बेटा, आइन, ये बन जाएगा। या चाहो तो इसको अब जोड़ दो, 4 हेक्सीन 4 हेक्सीन 1 आइन 1 आइन, ये भी इसका नाम बन सकता है। चलिए बेटा इसी में अब हम एक और देख रहे हैं कि कभी को ऐसा हो जाए कि द्विबंध और त्रिबंध आपके समान स्थिति में आ जाए, 1 2 2 नंबर में त्रिबंध, 1 2 2 नंबर में द्विबंध। तो बेटा अगर समान स्थिति में आते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नियमों का पालन करते हुए हम गिनती कहां से चालू करेंगे, जहां से द्विबंध पास पड़ेगा, जहां से बेटा द्विबंध पास पड़ेगा गिनती वहां से ऐसे में हम करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें बेटा गिनती यहां पर की जाएगी। अब 6 है तो 6 को क्या बोलेंगे बेटा, हेक्स, 6 को अपन ने क्या बोला, हेक्स। और 2 नंबर में बेटा डबल बॉन्ड है तो 2 इन हेक्स 2 इन, और बेटा 4 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, ये बन जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, या 2 हेक्सिन 4 आइन भी आप लिख ही सकते हैं। तो ये था बेटा एल्कीन तथा एल्काइन का नामकरण, कि कैसे अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम नामकरण करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम नामकरण करेंगे, और बेटा अगर दोनों ही होंगे, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो कैसे नामकरण किया जाएगा। मैंने आपको सारे केस बेटा अलग अलग बहुत सारे उदाहरणों के साथ बता दिया हूं। अब इनको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और फिर हम मिलेंगे आगे। और आगे बेटा अब हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों की। एलिसाइक्लिक यौगिकों का कैसे नामकरण किया जाता है अगले लेक्चर में कवर करेंगे।